नीचे वाला पार्ट, और ये 2 मतलब पावर, मतलब इसके ऊपर कितना, ये पावर है, और ये क्या बता रहा है, जो नंबर हमको बना फॉर्मेशन हुआ वो नंबर। तो 2 का स्क्वायर जैसे रह गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 3 क्या बता रहा है, बेस, 2 क्या बता रहा है, पावर, और 9 क्या बता रहा है, नंबर। इसी को हम थोड़ा देखते हैं लॉग के फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉग में यदि हम देखें 2 के स्क्वायर को, लॉग 4 टू द बेस 2 इक्वल टू 2। जब हम लॉग में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसी चीज को 2 के स्क्वायर इक्वल टू 4 को जब हम लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये है तरीका। इसमें ये 2 क्या बता रहा है, ये बेस बताता है। ये क्या बताता है, बेस। ये क्या बताया, बेस। और ये क्या बताता है, पावर, मतलब बेस पे कितना पावर रखे, ये पावर बताया, बेस पे कितना पावर रखे। और ये क्या बताया, बेस पे पावर। तो ये जो नंबर आया, ये नंबर, ये क्या बताया, ये नंबर हुआ। ये बेस जो 2 है 2, और ये इसका पावर 2, ये पावर 2, और ये क्या, नंबर, जो नंबर आया। या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, log 2, इसको इस तरीके से भी, log 9 टू द बेस 2 टू द बेस 3 इक्वल टू 2। लॉ इतना का मतलब ये क्या बता रहा है हमको, एक्सपोनेंट बता रहा है, पावर। यहाँ पर यदि 3 हम बेस लेते हैं तो 3 का कितना क्या करें कि 9 आ जाए, इस पे क्या पावर लें। तो 3 ये क्या हो गया, इसका बेस, ये बेस, ये बेस, और जो पावर लिखते हैं उसको बराबर लिखते हैं, नंबर क्या रहता है, ऊपर में रहता है। तो इसको 3 का स्क्वायर, तो इसको आगे क्या लिखते हैं, इसको ऐसे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसी को हम 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, लॉग के फॉर्म में, log 9 3 और इक्वल टू 2। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंट को। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन log 4 टू द बेस 2 इक्वल टू, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप बनाइए और देखिए बनता है कि नहीं बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है log 27 टू द बेस 3। थर्ड नंबर में हमारा है log 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 4 में log 1 टू द बेस 100। 5 नंबर, 5 में क्या है, log 1 टू द बेस 1। 6 में log 2 टू द बेस 1/2 इक्वल टू। तो देखते हैं करके। सबसे पहला है हमारा log 4 टू द बेस 2। तो क्या इसको हम क्या बोलते थे, ये बेस है। तो 2 का कितना पावर हम लिखें कि 4 आ जाए। तो 2 पर कौन सा इतना पावर हम लिखें, 2 पर क्या इसका पावर लिखें कि ये 4 के बराबर हो जाए। तो यानी यहाँ पर यदि x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो ये 4 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा में log 27 3, मतलब 27 3 का कितना पावर ले लें, 3 पर कितना हम पावर लें कि यह कितना के बराबर हो जाए, 27 के। तो 3 के पावर x इक्वल टू 3 पे पावर 3, इसलिए x बराबर 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें देखते हैं 10 का कितना पावर ले लें, 10 का कितना पावर ले लें कि ये 1 के बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है 10 पे पावर, 10 का कोई भी पावर लेंगे तो ये 1 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या लेंगे, 0। तो 10 टू दी पावर 0 लेंगे तो ये क्या 1 के बराबर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 0। उसी प्रकार से 100 का कितना पावर हम ले लें कि ये 1 के बराबर हो जाए, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें देखते हैं 1 का कौन सा पावर ले लें कि 1 हो जाए, 1 का कौन सा पावर ले लें कि 1 हो जाए। तो x का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। x बराबर 1 लेंगे तो 1 पे पावर 1 हो जाएगा तो 1 आएगा। x के बराबर 2 ले लें तो 2 भी रखेंगे तो ये 1 ही आएगा। 3 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका कोई डिफिनिट आंसर नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन को हम आगे बात करेंगे कि इसका लॉग का कुछ इसका नियम जानेंगे कि क्यों नहीं इसका लिया जाता है। इसमें देखेंगे कि इसका जो बेस रहता है वो 1 के बराबर नहीं होता है। ये बेस, इसका नियम है कुछ, इसको आगे बात करते हैं, जस्ट इसके आगे बात करते हैं। इसमें देखते हैं 6 नंबर में। तो 6 में हमारे पास log 2 टू द बेस 1/2। तो इसको करेंगे तो 1/2 पे पावर क्या लें कि यह कितने के बराबर हो जाए, 2 के बराबर हो जाए। तो
इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर -1 पे पावर x। ये तो पढ़े होंगे, हम 8वीं में पढ़े होंगे 1/2 रहता है तो इसको जैसे 2 पे पावर माइनस साइन रहता है, कोई भी एक्सपोनेंट पर माइनस यदि साइन रह गया पावर पर तो इसका जब करते हैं तो ये माइनस के बदले 1/2 हो जाता है। जैसे 2 पे पावर -2 है तो इसको लिखते हैं 1/2 का स्क्वायर। ये माइनस बदल जाता है 1/2 के स्क्वायर। जैसे 2 पे पावर -3 है तो इसको लिखेंगे 1/2 का क्यूब। उसी प्रकार से यदि 1/2 है तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर -1। 2 पे पावर -1 हमने लिख दिया और फिर यहाँ पर क्या आ गया 2 पे पावर 1। तो 2 पे पावर -x इक्वल टू 2 पे पावर 1। तो x बराबर हमारे पास आ गया -1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो जैसे हमने बताया था कि लॉग है, जो लॉग को हम क्या लिखे थे लॉग a टू द बेस b, ठीक है। तो इसमें नंबर क्या बताए थे, नंबर मतलब a, इसी को हम नंबर से रिप्रेजेंट किए थे। ये क्या था नंबर और ये क्या था बेस, और जो इसका जो वैल्यू देगा वो क्या बताए थे हम पावर, इसको पावर डिनोट किए थे। तो डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब कर रहा है कि जो a होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो 1 2 जो 0 से बड़ा हो, रियल नंबर के साथ साथ पॉजिटिव होना चाहिए, या मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा हुए नंबर कौन कौन होंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अगर ये निगेटिव रियल नंबर्स हो जाए तो क्या होगा, तो यानी निगेटिव रियल नंबर्स होने का मतलब है जैसे हम देखते हैं log -9 टू द बेस 3 इक्वल टू व्हाट। तो देखेंगे इसका, तो इसमें हम इसको आगे करेंगे तो ये क्या हो गया, मतलब इसका कौन सा हम पावर रखें 3 पे, कितना पावर रखें कि -9 आ जाए। 3 पे पावर क्या रखें कि ये -9 के बराबर आ जाए। तो ये कभी संभव है, कभी भी किसी का पावर रखेंगे तो ये 3 का यदि हम स्क्वायर रखते हैं तो ये तो 9 आ जाता है, लेकिन क्या -9 कभी आएगा, नहीं आएगा। यानी ये संभव नहीं है, ये कभी भी नहीं आएगा। 3 पे पावर कुछ भी रखेंगे लेकिन -9 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं, यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं -3, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं -27। अब देखो, अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो -3 पे कौन सा पावर ले कि -27 आ जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 गुने -3 गुने -3, यानी -3 पे पावर हम 3 लिख सकते हैं -27 को। -3 पे पावर x इक्वल टू माइनस, तो x इक्वल टू 3 बता रहा है, कभी इसका आंसर हमको दे रहा है, कभी हमको इसका आंसर। अब यहाँ पर हम 27 की जगह पर हम यदि यहाँ 81 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर -3 पे पावर कौन रखे, क्या रखें कि -81 आ जाए। तो इसका क्या रखेंगे, -3 पे पावर 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 माइनस 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 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 3 9 81 आ गया। तो कोई भी पावर हम रखेंगे, यदि हम यहाँ पर 4 रखेंगे 6 रखेंगे इवन रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ऑड रखेंगे तो क्या निगेटिव आ रहा है। मतलब कुछ वैल्यू पर हमको आंसर दे रहा है, कुछ वैल्यू पर हमको आंसर नहीं दे रहा है, मतलब कुछ केस में आंसर दे रहा है, कुछ केस में आंसर नहीं दे रहा है। तो इसीलिए ये वैलिड नहीं है, निगेटिव वाला क्या है, वैलिड नहीं है। अब बात करते हैं पॉजिटिव बेस अदर देन 1। तो पॉजिटिव बेस बोल रहा है मतलब बेस जो होगा log b टू द बेस a, तो इसमें जो a होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 1 के कभी बराबर होना नहीं चाहिए। जैसे हम अभी एग्जांपल देखते हैं, जैसे log 5 टू द बेस 1 इक्वल टू व्हाट, तो 1 का कौन सा ऐसा पावर रखें कि ये 5 के बराबर आ जाए। तो कोई भी पावर x का रखेंगे वो कभी भी बराबर नहीं होगा 5 का, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1 कभी भी बराबर नहीं होगा 1 के। ये है, यही था इसका कॉन्सेप्ट कि 1 से बराबर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ log ab कैन बी निगेटिव। तो ये तो बात सही है कि log ab का वैल्यू निगेटिव हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 9 और हम यहाँ पर ले लिया 1/9, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा।
तो जब इसको करेंगे मतलब 1/9 पे पावर क्या रखें कि इसका वैल्यू 9 के बराबर आ जाए, तो इसको 9 पे पावर -1 पे पावर x इक्वल टू 9 हो जाएगा। 9 पे पावर -x इक्वल टू 9 पे पावर 1, यानी x बराबर आ गया हमारे पास -1। यानी ये हमें क्या दे रहा है, ये जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये निगेटिव हो सकता है, जरूरी नहीं कि निगेटिव होगा, हो सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। यही था तीनों रूल इसका। तो क्या क्या देखा था इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे log a टू द बेस b है, तो यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहला a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका एक कंडीशन। दूसरा b जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और एक क्या, b कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। यही 3 कंडीशन है, इसी पर आगे बात करते हैं। इतना ही कंडीशन हमको देखना है। इसका क्या रीजन है आगे देखेंगे, जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो इस कंडीशन को हमको लेकर चलना पड़ेगा। एक बात और देख लेते हैं। एक बात क्या देख लेते हैं कि log, ये तो पहले ही बता दिए थे कि कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा, सब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। a रहे चाहे b रहे, नंबर रहे चाहे बेस रहे। यदि हम देख लेते हैं कि यदि हम 0 ले लिए, मान लेते हैं हम 0 ले लिए, इसका ये 0 ले लिया, ये b ले लिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो आंसर देगा वो क्या देगा, माइनस इंफिनिटी देगा। इसका जो वैल्यू देता है वो क्या देता है, माइनस इंफिनिटी। ऐसा क्यों देता है, तो इसको देखते हैं। जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर से हम 0 इक्वल टू क्या लाना है, b पे पावर माइनस इंफिनिटी। देखना है कि ये सही है कि गलत है। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि log 0 टू द बेस b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर b के जगह पर 5 दे सकता है, 2 दे सकता है, 10 दे सकता है, कुछ भी, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होगा। तो देखते हैं क्यों। तो 0 इक्वल टू क्या लिखे, ये बेस b है तो b पे पावर लिखेंगे, ये पावर है तो b इसके चरणों के नीचे चल जाएगा, क्या होगा, इसके चरणों के नीचे आ जाएगा, तो b पे पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। इसको जब आगे करेंगे तो वो हो जाएगा 1/b पे पावर इंफिनिटी, क्योंकि माइनस के बदले 1y, तो कोई भी नंबर पे इंफिनिटी है तो इसका मतलब इंफिनिटी ही रहेगा। 1/इंफिनिटी होता है 0 के बराबर, इसलिए ये 0 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से बता देते हैं इसका ट्रिक कि जैसे log a टू द बेस b रह गया इक्वल टू x, कुछ मान लेते हैं, तो इसको करते हैं ऐसे, a इक्वल टू जो x b है वो x के चरणों के नीचे आ जाएगा, तो x के चरणों के नीचे आ गया, यानी b पे पावर x। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, कुछ इसके लॉज के बारे में पढ़ते हैं। लॉ, इसके जैसे कुछ फॉर्मूलेज हो गए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका है वो क्या है, log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m, इतना हम लिख दिया। तो इसके ये जो होता है, ये जो हमने लिखा, ये होता है log ab टू द बेस m, इतने के बराबर होता है। ये हो गया पहला। अब इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं log a टू द बेस m को हम x के बराबर मान लिया। लेट हमने क्या किया, इस पर प्रूफ को उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि कैसे आना, ये भी जानना जरूरी है। तो log a टू द बेस m लिया, हम इसको x मान लिया, और हम क्या मानते हैं, log b टू द बेस m इक्वल टू y। इसको करेंगे आगे, तो log को हटाएंगे, m x के चरणों के नीचे, तो a इक्वल टू x m पे पावर x, इतना हो गया। उसी प्रकार से ये b बराबर y के नीचे चरणों के नीचे आ गया m, यानी m पे पावर y, ये हो गया, इतना हो गया। तो a बराबर m पे पावर x, b बराबर m/, हमको a b निकालेंगे, तो a b कितना आ जाएगा, a b m पे पावर x इंटू m पे पावर y। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो ये कितना हो जाता है, x प्लस y हो जाता है। जैसे 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 4 हो जाता है, ये 2 2 जुड़ जाता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो m पे पावर x प्लस y हो गया, इतना। अब देखते हैं, ये हो गया a b। अब जब हम इसको इसमें हम पुट करते हैं, किसमें, इसमें हम पुट करते हैं, तो देखेंगे
पहले LHS हम यहाँ पर लिख देते हैं। LHS में हमको क्या है, ये LHS में हम क्या लिखेंगे, log AM कितना था x, यानी x प्लस वाई, ये हो गया। अब देखते हैं RHS में, ये आ गया AB। जब हम इसको पुट करेंगे log AB टू द बेस m, तो कितना हो जाएगा, log AB का वैल्यू m पे पावर x प्लस वाई, और नीचे कितना हो गया m, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम जब इसको हम करते हैं तो आगे इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम देखेंगे अभी इसका क्या होगा। जैसे हमने इसके पहले लिया था log 4 टू द बेस 2 इक्वल टू 2, ऐसा क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर हम पहले देखेंगे यदि हम इसको x मान लिया तो 2 पे पावर x इक्वल टू 4, तो 2 पे पावर x इक्वल टू 2 पे पावर 2, तो x बराबर 2 आ रहा था, ठीक है, x बराबर 2। अच्छा अभी देखते हैं log 8 2 इक्वल टू x मान लिया तो 2 पे पावर x इक्वल टू 8, तो x बराबर 3 आ गया। हम इसमें एक चीज गौर करेंगे, जब 4 को हम 2 जैसा हम बेस लिख रहे हैं बेस, तो 4 को हम बेस के तरह से लिख सकते हैं, इसको 2 पे पावर 2, 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। यदि यहाँ पर 3 रहता, जैसे हम यहाँ पर हम ले लेते 3 और यहाँ पर 9, तो हम बेस देखते हैं कि 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो यहाँ पर जो पावर आ रहा है, ये पावर आ रहा है, यही इसका आंसर आ रहा है, जो पावर आ रहा है यही क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2 और 3। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि जो ये पावर जो आएगा यही क्या आ गया, लॉग इतना का ये जो है वैल्यू आ गया। जैसे फिर से जैसे log 16 टू द बेस 4 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको करते थे, मान लेते थे x, तो x के चरणों के नीचे 4 आ गया था, 4 पे पावर x इक्वल टू 16, तो 4 पे पावर x इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो x बराबर 2। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 2, तो जो इसका पावर दिखा ये पावर 2, तो यही आंसर आ गया हमारा 2। इसका ये पूरे का आंसर क्या आ गया 2, डायरेक्ट हम 2 लिखेंगे। जैसे हम ले लेते हैं log 81 टू द बेस 3, तो फिर इसमें क्या करते हैं थे, x मान लेते थे, तो 3 पे पावर x इक्वल टू 3 पे पावर 4, तो x बराबर हमारे पास आ जाता था 4। लेकिन ऐसा क्यों करें, हम इसी को क्या क्यों नहीं कर लेते हैं, तो देखते हैं 81 को हम लिखेंगे 3 पे पावर 4, तो जो पावर 4 आ रहा है वही तो इसका आंसर हो रहा है, तो क्यों ना इसको ऐसे कर दे, x इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 4। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं m देखते हैं, यहाँ पर ये बेस सेम था, तो जो पावर आ रहा था उसको ले रहे थे, तो m पे पावर x प्लस y आ रहा था, यानी यही इसका आंसर है, ये पूरे का आंसर क्या है x प्लस वाई। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई अभी लाए थे किसके बराबर है, log am प्लस log b टू द बेस m, यही तो प्रूफ करना है। इतना हो गया। अगला ला की बात करेंगे, तो अगला ला में क्या होगा, इस बार प्लस था तो इस बार हम क्यों ना माइनस लेके देखें, तो इस बार हम माइनस लेंगे, तो log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m इक्वल टू हो जाता है log, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस बार क्या होगा, डिवाइड होगा। बस याद रखने का तरीका ये रखेंगे, क्या करेंगे, जैसे हम देखते थे, ये क्या पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट और पावर के बारे में, तो जिस प्रकार से x पे पावर a इंटू x पे पावर b रहता था, तो x पे पावर a प्लस b इसको जोड़ लेते थे, मल्टीप्लाई में रहता था तो हम इसको जोड़ लेते थे, और जब हम इसको x पे पावर a बाई x पे पावर b रहता था तो x पे पावर a माइनस b, जो कि हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब करते थे। डिवाइड में रहा तो घट गया, मल्टीप्लाई में रहा तो जुट गया, इसी प्रकार से जब प्लस में रहा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में रहा तो प्लस, इसको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका भी प्रूफ उसी तरीके से है, डायरेक्ट इसको हम करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको क्या मान लें y, तो देखते हैं x प्लस LHS में क्या आ गया हमारे पास, x प्लस y। अब RHS में देखेंगे, पहले देखते हैं AB, तो यहाँ पर से जब हम इसको x रखेंगे तो log a टू द बेस m इक्वल टू x, तो a इक्वल टू कितना, x के चरणों के नीचे m, यानी m पे पावर x इतना, ये हो गया a। b निकालते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लिखते हैं हम log b टू द बेस m इक्वल टू क्या y, तो b इक्वल टू y के चरणों के नीचे क्या m आ गया, तो b बराबर इतना, तो a भी हमारे पास आ गया m पे पावर x। यहाँ पर a b क्यों निकाले, हम यहाँ पर निकालना है a y b,
तो हम इसको ए बाई बी निकालते हैं, ए बाई बी। तो एम पे पावर एक्स बाई एम पे पावर वाई, इसको करते हैं तो एम पे पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड, जैसे देखते हैं आगे, जैसे एम पे पावर एक्स वाई एम पे पावर वाई है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो हम देखते हैं क्या करते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं एम पे पावर एक्स इंटू वन वाई एम पे पावर वाई लिख सकते हैं। एम पे पावर एक्स, ये जब डिवाइड में नीचे रहता है तो इसको ऊपर करने के लिए माइनस लग जाता है, ये बता चुके हैं। तो एम पे पावर माइनस वाई, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये जुटेगा, तो एम पे पावर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये तो हो जाएगा, ये सेम बेस है तो ये जुटेगा, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एम पे पावर एक्स माइनस वाई आ गया। अब एक्स माइनस वाई आ गया, तो एक्स माइनस वाई का हम वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पर कितना आ गया ए बाई बी, एम पे पावर एक्स माइनस बी बाई, तो इस पे ए बाई बी पे हम इसको पुट करते हैं। तो जब हम इसको लॉग पे पावर ए बाई बी को क्या लिखेंगे, एम पे पावर एक्स माइनस बाई टू द बेस एम इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो फिर बात आया था बेस बेस सेम है, तो जो पावर आता है वही इस पूरे लॉग का क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाता है, जो कि पावर आता है, ये पावर। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू एक्स माइनस वाई है कि नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई करते हैं, क्या एलएचएस में हम क्या चलेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या जाएगा लॉग ए टू द बेस एम माइनस लॉग बी टू द बेस एम। ये एक्स माइनस वाई है तो ये इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इसके बराबर आ गया। तीसरा की ओर बढ़ते हैं, तो तीसरा होता है लॉग ए टू द पावर एम टू द बेस बी इक्वल टू हो जाता है, एम जो होता है ये जंप करके यहाँ पर आ जाता है, तो एम हो जाता है लॉग ए टू द बेस बी, इतना हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिया log 2 पे पावर 3 टू द बेस 2, तो क्या इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर हम जान रहे हैं कि 3 आएगा, 3 आएगा, इसके पहले हम बात कर चुके हैं, ये 3 आएगा। कैसे, ये 2 बेस बेस सेम है तो ये 3 जो आता है ये पावर आता है, वही इसका आंसर होता है, ये 3। और इसका ये जो इसका जो लाभ कह रहा है वो क्या कह रहा है, जो पावर जो हम लिए ये 3 ये मल्टीप्लाई होकर जंप करके यहाँ पर आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे log 3 log 2 टू द बेस 2। अब log 2 टू द बेस 2 क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। जब दोनों ऊपर नीचे सेम रहे तो इसका बेस कितना होगा 1। जैसे हम अभी एग्जांपल log 3 टू द बेस 3 इक्वल टू कितना, इसको हम मान लेते हैं x, तो 3 इक्वल टू 3 पे पावर x, तो 3 पे पावर 1 इक्वल टू 3 पे पावर x, तो x बराबर हमारे पास 1 आ गया। ले लेते हैं यहाँ पर log 10 और यहाँ पर भी 10 इक्वल टू x, तो 10 इक्वल टू 10 पे पावर x, तो x बराबर 1। तो ये यानी जब ये दोनों सेम रहा तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से log टू द बेस 2 1 और ये 3, तो 3 आ गया, इसका भी वैल्यू 3, इसका भी क्या 3, तो मतलब दोनों सेम है। और एग्जांपल देखते हैं log 64 और यहाँ पर हमने लिया 4, इसको करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा log 4 का क्यूब और नीचे 4, तो इसका आंसर कितना आएगा। ऐसे हम इसका जैसे पढ़े थे पीछे, तो इसका आंसर हम जानते हैं कि 3 होगा, लेकिन हमें इसके लास्ट से हम देखते हैं तो ये 3 जितना जो पावर आता है वो जंप करके यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, तो 3 इंटू log 4 टू द बेस 4 और log 4 ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये पूरे का वैल्यू कितना 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। यही है बात, तो यही है इसका नियम। अब देखते हैं प्रूफ भी इसका देख लेना जरूरी है कि प्रूफ इसका क्या है। तो देखते हैं प्रूफ, तो जैसे हम यहाँ पर लिखे log a टू द बेस a पे पावर m टू द बेस क्या लिखे थे हम, यहाँ पर b था, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे log a पे पावर m है, जैसे देखते हैं 2 पे पावर 3 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 पे पावर 5 है तो इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर 2 पे पावर m रह गया तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 कहाँ तक m टाइम्स तक। तो यहाँ पर है log a पे पावर m ना, a पे पावर m, तो a को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे m टाइम्स, तो ये a पे पावर m है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू a डॉट 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 कहाँ तक m टाइम्स तक,
होते जाएगा टू द बेस बी। अब इसका देखो ये फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट इससे लास्ट से हम इसको कंपेयर करेंगे। जब हम log a इंटू बी था तो हम इसको लिखे थे log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m, इतना। तो उसी प्रकार से a इंटू m कितना है m टाइम्स, तो इसको m टाइम्स हम जोड़ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे जैसे हम यहाँ पर a भी लिखे तो a प्लस b हम लिखे, यहाँ पर यदि a b c रहता तो कितने बार लिखते हैं, 3 बार लिखते। d रहता तो 4 बार प्लस करते हैं a b c d। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर m बार लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम m बार लिखेंगे, log a टू द बेस b प्लस log a टू द बेस b। जैसे हम यहाँ पर यदि ले लेते हैं यहीं तक लेते हैं, ठीक है, इतना, तो हम क्या यहीं तक लिखते हैं। फिर यदि हम एक और ले लेते हैं तो फिर एक और लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं, ये इसका रूल से हम देख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर m टाइम्स लिए हैं, m बार हम लिख रहे हैं, यानी इसको भी हम क्या लिखेंगे, m टाइम्स लिखेंगे। कितना टाइम्स, m टाइम्स, m डॉट 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 m टाइम्स। तो कोई नंबर है, जैसे हम अभी देखते हैं a प्लस a, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 बार लिख रहे हैं तो 2a, a प्लस a 3 बार लिख रहे हैं तो इसको हम लिखते हैं 3a, a प्लस a 4 बार लिख रहे हैं तो इसको लिख रहे हैं 4a। तो हम यदि हम कह सकते हैं कि a प्लस a यदि हम m बार लिख रहे हैं m टाइम्स, तो ये हो गया m इंटू a हो गया। उसी प्रकार से ये 1 2 3 4 करते करते m बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा m इंटू लॉग a टू द बेस b। यही चीज है ये, इतना, ठीक है, यही चीज है इसका। इसी पर इसको हम क्या किए हैं, डिराइव किए हैं। अब अगला इसका रूल लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो अगला हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा a पे पावर log b टू द बेस a, तो ये कितने के बराबर होगा, ये b के बराबर होगा। इस बार ये a पर पावर इतना है, a पे पावर इतना हमने लिया, तो इसका वैल्यू होता है ये b के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको भी हम देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या, तो देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो जब देखेंगे हम लॉग, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं एग्जांपल से समझने का। जब हम यहाँ पर लेते हैं log 8 टू द बेस 2 और 2 पे पावर हमने इतना लिया, तो ये कितने का बराबर होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो आंसर रहेगा तो 8 ही आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट हम अपने से बताएंगे, यदि हमको ये ला पता है, ये ला यदि हमको पता रहेगा तो हम डायरेक्ट बता देंगे, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप सॉल्व कीजिए, हम बताते हैं 8 आएगा इसका आंसर। तो कैसे आया ये देखते हैं। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि 8 कैसे लाएं, इसका टू हार्ट। तो log 8 टू द बेस 2 कितने के बराबर होता है, log 8 टू द बेस 2। तो हमने बताया था इसका नियम, समझ आसान से, 8 पे पावर क्या लिखी है, 8 को 2 क्या क्यों लिखी है, इसको 2। तो जो पावर हमको दिख रहा है यही क्या बता रहा है, आंसर बता रहा है। तो इसका जो वैल्यू आता था क्या आता था, 3। यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे समझते हैं, log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू हमें x मान लिया, तो log इसको हम क्या लिखते हैं, x के चरणों में 2 पे पावर x इक्वल टू 8, 2 पे पावर x इक्वल टू 2 का क्यूब, x इक्वल टू 3। यही बात आ गई। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन से देखा था वो क्या देखा था कि log 8 पे पावर टू द बेस 2 था, तो इसको हम लिखे थे 2 का क्यूब 2, तो जो 3 आता था वही आंसर हो रहा था। तो 3, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना रहा था, 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब कितना आता था, 8। मतलब जो यहाँ पर है वही आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर है log a टू द बेस b टू द बेस a है, b टू द बेस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं x के बराबर। तो b इक्वल टू कितना हो गया, a पे पावर x, इतना हो गया, ठीक है। तो हमने इसको क्या माना था, इसको इतना को log b टू द बेस a इक्वल टू x माना था। तो हमें यहाँ से LHS से देखेंगे तो ये कितने के बराबर हो गया, a पे पावर x, a पे पावर x, a पे पावर x, और यहाँ पर हम a पे पावर x कितना लाए हैं, b लाए हैं, b।
तो a पे पावर x इक्वल टू b हो गया। यही प्रूफ करना है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं log 2x प्लस 1 टू द बेस 1/2 माइनस log x प्लस 1 टू द बेस 1/2 इक्वल टू 0। तो इसमें से हमको फाइंड x करा, फाइंड क्या करा, x करा, इसको में से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे सॉल्व, तो इसमें क्या करेंगे पहले देखते हैं। ये चारों हमको क्या है, लॉ है, इसी पर से हमको चलना है। कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे इसी पर चलेंगे। सबसे पहले ये a माइनस बी बोल रहा है, a माइनस बी, तो देखते हैं इसमें से a माइनस बी किसमें है, दूसरा में देखते हैं log a टू द बेस m था माइनस log b टू द बेस m इक्वल टू हमारे पास है, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पर है ये। तो जब हम इसको करते थे तो कितना log a बाई बी टू द बेस m था। इसको जब हम करेंगे तो कितना जाएगा, log बेस कितना जाएगा 1/2, जो बेस है वही होगा। अब क्या है, a b था तो a बटा b हो गया, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 बाई x प्लस 1 कितने के बराबर है, 0 के बराबर। अब देखते हैं 2x प्लस 1 बाई x प्लस 1, ये 1/2 क्या हो जाएगा, 0 के चरणों में, 0 के चरणों में, यानी 1/2 पे पावर 0। इसको करते हैं तो किसी पे पावर 0 1 के बराबर, इसको करेंगे तो 2x प्लस 1 बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसको करते हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो यानी पास हमारे पास आ गया 2x माइनस x इक्वल टू 0। अब देखेंगे x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 0, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास x इक्वल टू 0। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि x बराबर जो हम 0 लाए हैं, इसको हम इसमें पुट करके देखेंगे कि ये क्या, ये पिछले बार हम 3 गो जो हम इसमें बताए थे कि लॉ का ये तीनों नियम हमको फॉलो करना चाहिए, तो इसको हम निकाल के इसमें बैठा के देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये सच में इसको लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। x बराबर 0 है, जब हम इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या बच गया 1, तो 1 बच गया। तो इसमें हम पिछले बार में हम क्या देखे थे कि ये ऊपर वाला था वो क्या था, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये तो फॉलो कर रहा है। 1 से इक्वल किसमें नहीं था कि 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बेस बोल रहा था कि 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए, वो 1 के इक्वल होना चाहिए, 0 से ग्रेटर हो कुछ भी हो। इसमें 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 से ग्रेटर होगा। तो 1 फॉलो कर रहा, पॉजिटिव है, ये फॉलो कर रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है log x स्क्वायर टू द बेस 4 माइनस log x टू द बेस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जस्ट क्या करेंगे, इसको फिर यही चीज लगाएंगे, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें log रह गया, बेस 4 है दोनों में सेम, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, इतना डिवाइड बाई इतना, a भी था तो a बाई b, तो इसको हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर बाई x इक्वल टू कितने के बराबर, 0 के बराबर। तो ये कितना हो गया log, अब इसको क्या करते हैं x स्क्वायर बाई x, और ये कितना 0, 4 कितना 0 के चरणों के नीचे, तो 4 पे पावर 0, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर बाई x, 4 पे पावर 0 कितना 1। आगे देखेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1x, तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू कितना 0, तो x से x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 0, x बराबर आ गया 1। यहाँ पर हमको दो वैल्यू आ रहा है, x बराबर 0, x बराबर 1। अब इसमें हमको जो 3 लॉ जो पढ़े थे इसके पहले कंडीशंस की फॉलो करना चाहिए, वो यहाँ पर हमको काम आएगा। सबसे पहले x बराबर 0 है, इसमें पुट करते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 हम इसमें पुट किया तो ये पूरा कितना आ गया 0, ये क्या आ गया पूरा 0। लेकिन क्या हम कंडीशंस क्या पढ़े थे कि 0 से ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हर हाल में 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या 0 से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 0 के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन खत्म हो गया, मतलब x बराबर 0 कभी नहीं होगा। तो बच गया x बराबर 1 इसमें रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 तो होता है, ये होता है, तो यही इसलिए ये फॉलो करेगा। तो x बराबर आंसर इसका क्या आएगा, x बराबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास log x प्लस 1 टू द बेस 2 प्लस log x प्लस 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। तो फटाफट करते हैं, ये क्या है प्लस में है, यहाँ पर देखेंगे प्लस में जब ये दोनों है तो ये कितना था a इंटू भी हो रहा था, तो log बेस 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे हम,
फिर ए बी है, ए बी, तो ये ए इंटू बी हो रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, कितने के बराबर हो रहा है, 3 के बराबर। अब इसको करेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, कितने के बराबर हो रहा है, 2 कितना हो जाएगा, 3 के चरणों के नीचे, कितना हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 8, इतना हो गया। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, आगे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, आगे किया x प्लस 5 माइनस 1 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू माइनस 5 आ गया, फिर इसमें 2 आंसर आ गया। तो फिर कंडीशन देखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, जब हम x बराबर 1 रखें तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया, तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, 0 से बड़ा आ रहा है, यानी ये फॉलो करेगा -5। जब इसमें हम -5 रखेंगे तो -5 प्लस 1 -4 आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर -4 आ रहा है। क्या कंडीशन क्या बताता है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर 0 से ग्रेटर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास x बराबर 1 हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है log 4 minus x to the base 2 इक्वल टू 4 minus log -2 minus x by 2, यानी बेस 2। इसको हम क्या करते हैं, ये टर्म को हम यहाँ पर ला देते हैं, तो इसको लिखेंगे log 4 minus x to the base 2 प्लस log -2 minus x to the base 2 इक्वल टू 4। फिर यही रूल लगा देंगे, तो इसको लगाएंगे तो 4 minus x इंटू कितना हो गया, -2 minus x, ये कितना हो गया log 2 बेस 2 इतना 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 minus x इंटू -2 minus x इसका 2, 2 के कहाँ हो जाएगा, 4 के चरणों के नीचे। आगे करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8 और यहाँ पर हो जाएगा -4x प्लस 2x प्लस x स्क्वायर इसका 16। आगे हमने किया तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया -24 के बराबर। आगे इसको करेंगे हम, हो जाएगा -6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। x एक कॉमन लिया तो x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 4 इंटू x माइनस 6 हो गया इक्वल टू 0। x इक्वल टू -4 x इक्वल टू 6। फिर यहाँ पर 2 आंसर आ गए। x बराबर हमने लिया -4, जब यहाँ पर हम -4 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लेंगे तो -4 तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर 2 आ रहा वैल्यू 4 - 2 तो 2, यानी ये क्या 4 यहाँ पर कंडीशन फॉलो कर रहा है। 6 लेंगे तो 4 - 6 तो -2 आ रहा है, यानी ये कंडीशन हमको फॉलो नहीं कर रहा, ये माइनस में आ रहा है, तो इधर क्या कंडीशन फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, यानी इस x का वैल्यू कितना आएगा -4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है log 2 to the base 9 to the base 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा। जस्ट ये फॉलो करेंगे हम फोर्थ लॉ हम इसमें फॉलो करेंगे, तो जब ये बेस सेम है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर जो दिख गया वो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन log 64 to the base 8 2 पे पावर इतना। अब इसको करते तो क्या होता है, अब यहाँ पर तो बेस तो सेम नहीं आ रहा, इसमें बेस सेम था तो हम यहाँ पर 9 ला दिया, इसमें भी बेस सेम था तो b आ रहा था। अब इसमें ये 8 है ये 2 है, इसको हम क्या करें, तो इसको हम क्या करते हैं 2 को हम चेंज करते हैं 8 के फॉर्म में। देखते हैं 8 इसका 2 हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 इसका 2 हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 8 लिख सकते हैं, यानी 2 को हम लिख सकते हैं 8 पे पावर 1/3, 8 पे पावर 1/3 तो 2 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख दिया 2 को 8 पे पावर 1/3 इंटू log 64 टू द बेस 8। अब देखिए बेस तो सेम आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब रहने देते हैं 8। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या 1/3 इंटू log 64 टू द बेस 8। अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे 1/3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, हम यहाँ पर देखते हैं ये रूल, जब ये m यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये m यहाँ पर a पे पावर m आ गया था, a पे पावर m था तो m यहाँ पर m यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ गया।
जबकि m यहाँ पर है, तो क्या m इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/3 यहाँ पर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m लिख सकते हैं, यानी 64 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8 पे पावर log 64 पे पावर 1/3 और यहाँ पर टू द बेस 8। इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा 8 log 64 पे पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 टू द बेस 8। अब देखते हैं 8 पे पावर इतना है, अब ये रूल लगाएंगे, कौन रूल, ये रूल, पावर ये बेस क्या है, सेम है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। सेम सही हो गया। जैसे ए है तो ये कट गया तो हमारे पास बी आ गया, 8 कट जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब रूल को हम देखेंगे, 4 रूल है मेनली, इसको हम ध्यान रखेंगे तो आसानी से बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे लॉग, यहाँ पर है a पे पावर log 7 टू द बेस 3 इक्वल टू 27, कॉमा b पे पावर log 11 टू द बेस 7 इक्वल टू 49। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a पे पावर कितना है, log 7 टू द बेस 3 पे पावर 2 इतना, प्लस b पे पावर log 11 टू द बेस 7 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ये है क्वेश्चन, आसान से इसको समझेंगे, आसान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये है, हम इसको तो आसान से इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो इसको a लिखेंगे, a पे पावर इतना log, ये कितना है, सबसे पहले a पे पावर 2 रह गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a पे पावर a इंटू ए, लिख ही सकते हैं इसको a इंटू ए। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a पे पावर a, बात दोनों क्या है, सेम है, क्या सेम है। जैसे फिर से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे देखते हैं, जैसे हमने लिया 2 पे पावर 2, ठीक है, और इसका 2, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर कितना, 2 गुना 2, जाहिर सी बात है इतना लिखेंगे। ठीक है, आगे इसको देखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 7 टू द बेस 3 इंटू log 7 टू द बेस 3 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब एक चीज हम पढ़े होंगे, a पे पावर m, ठीक है, पे पावर m, क्या लिखते हैं इसको, a पे पावर m इंटू n लिखते हैं, जाहिर सी बात है इतना हम लिखेंगे। ठीक है, इसी को तो हम लिखते थे m स्क्वायर, यही तो चीज है। इसको हमने मान लिया m, तो a पे पावर m स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m पे पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर log 7 टू द बेस पे पावर log 7/3, इतना भी तो हम लिख सकते हैं इसको, जो चीज यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इतना हम कर दिए। अब देखेंगे उसी प्रकार से जब हम इसको करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं b पे पावर कितना, log 11 टू द बेस 7 पे पावर log 11 टू द बेस 7। अब देखेंगे log a पे पावर log 7 टू द बेस 3 का वैल्यू कितना है, 27, तो 27 पे पावर log 7 टू द बेस 3 प्लस इसका वैल्यू 49, तो 49 पे पावर log 11 टू द बेस 7 इतना। अब कुछ नहीं करना। अब देखेंगे कितना लिखा था हमने, 27 पे पावर log 7 टू द बेस 3 प्लस 49 पे log 11 टू द बेस 7। अब इसको करते हैं, ये चीज बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, देखिए तो 27 पे पावर log 7 बेस 3 है, यानी ये चीज बैठ रहा है,
लेकिन क्या इसमें ये बराबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 27 को भी 3 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू लॉग 7 टू द बेस 3 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू लॉग 11 टू द बेस 7, इतना लिख सकते हैं। अब देखते हैं, इसको लिखेंगे 3, ये 3 है तो ये जंप करके यहाँ जाएगा 7 क्यूब, ये बात ठीक है, यहाँ पर जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर यही 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 7 पे पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे log 7 के क्यूब पे पावर यहाँ पर बेस 3 प्लस 7, यहाँ पर फिर 2 यहाँ पर जंप कर जाएगा तो हो जाएगा log 11 का स्क्वायर टू द बेस 7। अब देखेंगे 3 बेस सेम है, ये रूल रखेंगे, तो ये ए सेम था तो यहाँ पर बी आ गया, 3 सेम है तो यहाँ पर कितना आएगा 7 का क्यूब, ये वाला आ गया, प्लस इसमें से कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 का क्यूब कितना जाता है 343 प्लस 121, ये कितने के बराबर हो जाएगा 464, ठीक है, इतना हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे रह गया लॉग जैसे दे दिया 1.6 पे रेटरिंग और यहाँ पर दे दिया 5/3 टू द बेस 5/3, इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 1.6 का रेटरिंग किसका वैल्यू है 5/3 का वैल्यू ही है। 5/3 को जब हम इसके डिवाइड करेंगे तो 3 2.0618 फिर 206 1.666 आते रहेगा, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं log 5/3 टू द बेस 5/3। अब इसका जब ये दोनों सेम है तो ये कितने के बराबर 1। तो यही सब एग्जांपल है, यही सब पढ़ रहे हैं, आगे कुछ बात करेंगे, इसके आगे कुछ लॉग का एक और है चेन रूल। इसके बाद अगले पार्ट जो वीडियो है इसमें बात करेंगे हम चेन रूल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई बुक उठाएं, जैसे पियर्सन का हमारे पास 10th का जो बुक है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बुक उठाएं, 11th में ये नहीं मिलेगा, ठीक है, तो पियर्सन का उठाएं, इस समय मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो एनडीए का कोई बुक है, एनडीए जैसे इसका एनडीए का आता है मैथ का, उसमें भी इसका क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं।